जब भक्ति ने चूरमे को मीठा कर दिया। खाटू श्याम बाबा की लीला। उस रात आसमान से पानी नहीं गिर रहा था, बल्कि जैसे धरती पर किसी बूढ़े हृदय के दबे हुए दर्द टपक रहे हों। शांतिपुर गांव के अंतिम छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामा देवी अकेली बैठी थी। उम्र ने उनकी कमर को झुका दिया था। हाथों की नसें उभर आई थीं और आंखों में वर्षों का दुख जमा था। झोपड़ी के कोने में जलता छोटा सा चूल्हा किसी तरह जल रहा था, जिसकी लौ भी जैसे थक चुकी थी। रामा देवी ने कांपते हाथों से चूल्हे पर कड़ाही रखी और उसमें 2 बूंद घी डाली। घी की खुशबू नहीं, बल्कि अधूरी इच्छा की गंध फैल गई। आज फाल्गुन एकादशी थी, खाटू श्याम बाबा का पावन जन्मदिन। पूरा गांव उल्लास में डूबा था, लेकिन इस झोपड़ी में सिर्फ सन्नाटा था। रामा देवी के पास बाबा को चढ़ाने के लिए न मिठाई थी, न चीनी का एक कण। उन्होंने सूखे गेहूं के आटे को गूंथा और मन ही मन बाबा से बात करती रहीं। उनकी आंखों से आंसू आटे में गिरते रहे, जैसे जीवन की पीड़ा उसी आटे में मिल रही हो। उन्होंने बाबा की पुरानी तस्वीर को उठाकर सीने से लगा लिया। तस्वीर पुरानी थी, लेकिन आंखों में वही करुणा थी। रामा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उनका मन सवाल कर रहा था, जब पूरा गांव आपको रबड़ी, मलाई और पंचमेवा चढ़ा रहा है, तब क्या मेरा यह फीका चूरमा आपको स्वीकार होगा? क्या मेरी भक्ति भी मेरी गरीबी की तरह फीकी हो गई है? इस सवाल के साथ उनकी सिसकियां झोपड़ी की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। शांतिपुर गांव अपने नाम की तरह शांत जरूर था, लेकिन वहां की आत्मा भक्ति से भरी हुई थी। मिट्टी और घास फूस के घरों वाला यह गांव सुविधाओं से भले ही दूर था, पर आस्था से भरपूर था। बिजली कभी कभी आती, पानी के लिए कुएं पर लंबी कतार लगती, लेकिन खाटू श्याम बाबा का नाम हर समय लोगों की जुबान पर रहता। हर घर में उनकी तस्वीर थी, हर संकट में सबसे पहले उनका स्मरण होता। इसी गांव में रामा देवी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया था। जवानी में ही विधवा हो जाना उनके लिए पहला बड़ा आघात था। पति के जाने के बाद 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने दूसरों के खेतों में काम किया, घरों में अनाज पीसा, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। उनका बेटा श्यामू और बेटी ललिता मां की तरह ही बाबा के परम भक्त थे। घर में चाहे खाने को कम हो, पर बाबा की तस्वीर के आगे दीपक जरूर जलता। लेकिन जीवन ने रामा देवी की परीक्षा लेना बंद नहीं किया। श्यामू लंबी बीमारी के बाद चल बसा और कुछ वर्षों बाद ललिता एक सड़क दुर्घटना में इस दुनिया से चली गई। उस दिन रामा देवी की दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। उनके पास अब न संतान थी, न सहारा। अगर कोई था तो बस खाटू श्याम बाबा। उन्होंने खुद को पूरी तरह बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया। सुबह आंख खुलते ही बाबा का नाम, रात को सोते समय भी बाबा का नाम। गांव वाले अक्सर कहते कि रामा दादी की सांसें भी जैसे भजन गाती हैं। उनका जीवन भक्ति का जीवंत उदाहरण बन चुका था। फाल्गुन एकादशी रामा देवी के लिए केवल एक तिथि नहीं थी, बल्कि उम्मीद का दिन था। उन्हें लगता था कि इस दिन बाबा जरूर उनकी सुनेंगे। पूरे गांव में तैयारियां चल रही थीं। कहीं खीर बन रही थी, कहीं हलवा, कहीं पंचमेवा। मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा था। रामा देवी भी इस दिन के लिए कई दिनों से मन में योजना बना रही थीं। उनके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन मन में भावों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने बचे हुए गेहूं के आटे को संभाल कर रखा था। गांव से थोड़ा सा घी उधार मिल गया था, लेकिन चीनी लाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। फिर भी उन्होंने तय किया कि बाबा के लिए चूरमा जरूर बनाएंगी, चाहे वह फीका ही क्यों ना हो। जब उन्होंने आटे की छोटी छोटी गोलियां घी में तलनी शुरू की, तो झोपड़ी में खुशबू फैल गई, लेकिन उनके मन में डर और ग्लानि थी। बार बार यही विचार आ रहा था कि बिना मिठास का भोग कैसा होगा। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और मन से बाबा को पुकारा। उन्होंने कहा कि बाबा, मैंने जीवन में जो भी पाया आपसे ही पाया, और जो छिन्ना वह भी आपकी ही मर्जी से। आज मेरे पास चीनी नहीं है, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके चरणों में है। यह चूरमा मेरे हाथों से नहीं, मेरे दिल से बना है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इसे स्वीकार कर लेना। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उस कांप में विश्वास था। चूरमा तैयार हुआ और उसी क्षण रामा देवी के भीतर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे बाबा ने कुछ कहे बिना सब सुन लिया हो।
रामा देवी ने कांपते हाथों से चूरमे को एक साफ कपड़े में बांधा और थाली में सजाया। ऊपर से तुलसी के कुछ पत्ते रखे, जैसे अपनी श्रद्धा की मुहर लगा रही हूं। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, फाल्गुन की रातों की वही भीनी ठंड जिसमें भक्ति और विरह दोनों घुल जाते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी लाठी उठाई और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ी। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन उनके कमजोर शरीर के लिए हर कदम भारी था। गांव की गलियों से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि हर घर रोशनी से भरा हुआ था। कहीं भजन गूंज रहे थे, कहीं हंसी और उल्लास। कुछ घरों से मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। किसी ने उन्हें देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कोई आदर से रामा दादी कहकर पुकारा। लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, क्या बाबा उनके इस फीके चूरमे को स्वीकार करेंगे? मंदिर गांव के बाहर बरगद के विशाल पेड़ के नीचे बना था। वह मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन लोगों की आस्था ने उसे विशाल बना दिया था। जैसे ही रामा देवी मंदिर पहुंची, उन्होंने देखा कि वहां पहले से कई भक्त मौजूद थे। रंग बिरंगे वस्त्र, चमचमाते बर्तन, मीठे पकवान, सब कुछ भक्ति के उत्सव की गवाही दे रहा था। रामा देवी ने बिना किसी से नजर मिलाए चुपचाप अपनी थाली एक कोने में रख दी और घुटनों के बल बैठ गईं। उनके होंठ हिल रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी आरती की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें वर्षों की तपस्या बोल रही थी। वह बाबा से क्षमा मांग रही थीं, अपनी गरीबी के लिए नहीं, बल्कि इस डर के लिए कि कहीं उनका भोग बाबा को छोटा न लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पुजारी पंडित राम सहाय गर्भगृह में भोग चढ़ाने के लिए सभी थालियां एकत्र करने लगे। जब उन्होंने रामा देवी की साधारण सी थाली देखी तो एक पल के लिए रुक गए। उसमें न चांदी का वर्क था, न मिठास का दिखावा। फिर भी उन्होंने उसे सम्मान से उठाया और अन्य भोगों के साथ अंदर ले गए। बाहर बैठे भक्त भजन गा रहे थे, लेकिन रामा देवी की सांसें तेज हो गई थीं। उनका मन अंदर ही अंदर कांप रहा था। उन्हें लगा जैसे उनका दिल भी बाबा के सामने रखा जा रहा हो। कुछ ही देर बाद पंडित राम सहाय गर्भगृह से बाहर आए। उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना कुछ कहे प्रसाद वितरण शुरू किया। जैसे ही उन्होंने रामा देवी की थाली उठाई, उनके कदम रुक गए। उस सूखे से दिखने वाले चूरमे से एक ऐसी मधुर खुशबू उठ रही थी जो सामान्य मिठाइयों से बिल्कुल अलग थी। पंडित जी ने एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और जैसे ही मुंह में रखा, उनकी आंखें भर आईं। वह चूरमा असाधारण रूप से मीठा था, ऐसा स्वाद जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने तुरंत सबको बुलाया और सबको वह चूरमा चखाया। हर व्यक्ति चौंक गया। किसी ने कहा, इतनी मिठास तो शुद्ध शक्कर में भी नहीं होती। किसी ने कहा, यह स्वाद नहीं, अनुभव है। पंडित जी की नजर रामा देवी पर गई, जो अभी भी सिर झुकाए बैठी थीं। उन्होंने भारी स्वर में पूछा, रामा देवी, यह चूरमा कैसे बनाया? रामा देवी ने कांपती आवाज में सच बता दिया कि उसमें चीनी का एक दाना भी नहीं था, सिर्फ आटा, घी और भक्ति थी। उस पल मंदिर का वातावरण बदल गया। जो लोग अभी तक अपने भोग पर गर्व कर रहे थे, उनकी आंखें नम हो गईं। गांव के सबसे वृद्ध धर्मपाल दादा ने कांपते स्वर में कहा, यह बाबा श्याम की लीला है। उन्होंने दिखा दिया कि उन्हें धन नहीं, दिल चाहिए। पूरा मंदिर जयकारों से गूंज उठा। रामा देवी के आंसू अब दुख के नहीं थे, वे कृतज्ञता के थे। उन्हें लगा जैसे उनके जीवन की सारी पीड़ा का उत्तर मिल गया हो। यह घटना जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग उनके घर आने लगे, उनके चरण छूने लगे। लेकिन रामा देवी वहीं साधारण वृद्धा बनी रही। उन्होंने किसी को खुद से नीचे या ऊपर नहीं समझा। इस घटना ने गांव को बदल दिया। साहूकार लाला गोवर्धन, जो पहले गरीबों पर अत्याचार करता था, उसका हृदय भी पिघल गया। उसने अपने सारे कर्ज माफ किए और गांव में सेवा कार्य शुरू कर दिया। लोगों के बीच भाईचारा बढ़ा। अब कोई किसी को गरीब या अमीर नहीं कहता था। सब जानते थे कि बाबा की नजर में सब बराबर हैं। रामा देवी ने अपना शेष जीवन बाबा की भक्ति में बिताया। अंतिम सांसों में भी उनके होंठों पर वही नाम था। उनकी झोपड़ी अब पूजा का स्थान बन चुकी थी। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। एक ऐसी कहानी जिसने सिखाया कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह फीके को भी मीठा बना देती है और टूटे हुए जीवन को भी पूर्ण कर देती है। रामा देवी के जीवन में उस एकादशी के बाद सब कुछ बदल गया, लेकिन बाहरी रूप से नहीं, भीतर से। अगली सुबह जब वह झोपड़ी के बाहर बैठकर सूरज की पहली किरणों को देख रही थीं, तो उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद मन का अंधेरा थोड़ा कम हुआ हो। गांव वाले अब उन्हें सिर्फ एक गरीब बुजुर्ग महिला नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति का प्रतीक मानने लगे थे। लोग अपने दुख लेकर उनके पास आने लगे।
कोई बीमारी से परेशान था, कोई संतान की चिंता में डूबा था, कोई कर्ज से टूट चुका था। रामा देवी सबकी बात ध्यान से सुनती, किसी को उपदेश नहीं देती, बस इतना कहती कि भरोसा रखो, बाबा रास्ता जरूर दिखाएंगे। उनके शब्दों में कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन उनके अनुभव में सच्चाई थी। मंदिर में अब हर एकादशी को उनके बनाए चूरमे की याद की जाती। लोग समझ गए थे कि भोग की मिठास सामग्री से नहीं, भावना से आती है। गांव के बच्चों को जब यह कहानी सुनाई जाती तो वे पहली बार भक्ति को डर या लालच से नहीं, प्रेम से जोड़ पाते। रामा देवी अक्सर मंदिर के बरगद के नीचे बैठकर बच्चों को बाबा की लीलाएं सुनाती। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में अपनापन था। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि यह वही स्त्री है जिसने जीवन में इतना दुख सहा है। उनके चेहरे पर अब शांति थी, जैसे वर्षों का बोझ बाबा ने अपने कंधों पर उठा लिया हो। समय बीतता गया और शांतिपुर गांव में एक नया मंदिर बनने लगा। यह मंदिर किसी राजा या धनवान की देन नहीं था, बल्कि पूरे गांव की सामूहिक श्रद्धा का परिणाम था। हर घर से कोई न कोई योगदान आया। किसी ने ईंट दी, किसी ने श्रम, किसी ने अनाज। रामा देवी को इस मंदिर में विशेष सम्मान दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी खुद को आगे नहीं रखा। जब उनसे पूछा गया कि मंदिर का नाम उनके नाम पर रखा जाए, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं, बाबा का होता है। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। अगर किसी के घर चूल्हा नहीं जलता तो पड़ोसी का चूल्हा 2 हिस्सों में बंट जाता। लोगों ने समझ लिया था कि अगर बाबा ने फीके चूरमे को मीठा कर दिया तो वे इंसानों के बीच का कड़वापन भी मिटा सकते हैं। रामा देवी के जीवन में धन कभी नहीं आया, लेकिन सम्मान और प्रेम भरपूर मिला। वह अब भी उसी झोपड़ी में रहती थीं, उसी सादगी के साथ। फर्क बस इतना था कि अब वह अकेली नहीं थी, पूरा गांव उनका परिवार बन चुका था। बुढ़ापा अब रामा देवी पर और भारी पड़ने लगा था। उनके कदम और धीमे हो गए थे, सांसें जल्दी फूलने लगी थीं, लेकिन भक्ति की लौ वैसी ही जल रही थी। एक रात उन्होंने सपना देखा कि खाटू श्याम बाबा उनके सामने खड़े हैं। वही करुणामयी मुस्कान, वही अपनापन। बाबा ने उनसे कहा कि अब तुम्हारा काम पूरा हुआ। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने गांव की एक बच्ची को पास बुलाया और कहा कि आज मंदिर जरूर जाना। उसी दिन शाम को जब आरती हो रही थी, रामा देवी मंदिर के आंगन में बैठी थीं। भजन गूंज रहे थे और हवा में वही मधुर शांति थी। अचानक उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ संतोष था। जैसे ही उनका शरीर शांत हुआ, लोगों को समझ आ गया कि रामा देवी अब इस संसार में नहीं रहीं। पूरे गांव में शोक नहीं, एक अजीब सी शांति छा गई। सबको लगा कि वह कहीं गई नहीं, बल्कि बाबा के चरणों में समा गई है। उनकी झोपड़ी को किसी ने तोड़ा नहीं, उसे एक स्मृति स्थल की तरह संभाल कर रखा गया। वहां अब भी लोग आते हैं, दीपक जलाते हैं और उस फीके लेकिन मीठे चूरमे की कहानी याद करते हैं, जिसने सिखाया कि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। रामा देवी के देहांत के बाद शांतिपुर गांव पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उजड़ा भी नहीं। गांव की हवा में अब एक अलग तरह की गंभीरता और अपनापन घुल गया था। लोग जब भी मंदिर जाते, रामा देवी की खाली जगह को महसूस करते, लेकिन उस खालीपन में भी एक प्रेरणा थी। उनके जीवन ने गांव वालों को यह सिखा दिया था कि भक्ति सिर्फ मंदिर की चौखट तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह इंसान के व्यवहार में दिखाई देती है। गांव की महिलाएं अब एक दूसरे की मदद करने लगीं, बच्चे बड़ों का सम्मान पहले से ज्यादा करने लगे। हर एकादशी को गांव में सामूहिक भंडारा होता, जिसमें सबसे पहले एक साधारण सा सूखा चूरमा बाबा को चढ़ाया जाता, ताकि किसी को यह न भूल जाए कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, भावना से जन्म लेती है। रामा देवी की कहानी अब केवल कथा नहीं रही, वह गांव का संस्कार बन चुकी थी। बाहर से आने वाले यात्री जब यह कहानी सुनते, तो वे चमत्कार से ज्यादा उस वृद्धा की सहन शक्ति और विश्वास से प्रभावित होते। गांव के लोग गर्व से कहते कि हमारे यहां एक ऐसी भक्त हुई है जिसने बिना मांगे सब कुछ पा लिया। समय के साथ शांतिपुर गांव की पहचान बदलने लगी। पहले यह गांव सिर्फ एक साधारण सा गांव था, अब यह श्रद्धा का प्रतीक बन गया था। आसपास के गांवों से लोग यहां आने लगे, न किसी मन्नत के लिए, न किसी चमत्कार की उम्मीद में, बल्कि यह समझने के लिए कि भक्ति वास्तव में होती क्या है।
मंदिर के पुजारी अब बच्चों को यही कहानी सुनाकर बड़ा करते कि अगर कभी जीवन में यह लगे कि सब कुछ छिन गया है, तब भी विश्वास मत छोड़ना। गांव के युवक युवतियां जब जीवन की दौड़ में बाहर जाने लगे तो उनके माता पिता यही कहते, जहां भी रहो रामा दादी की तरह मन साफ रखना। रामा देवी का नाम अब आदर से लिया जाता था, लेकिन किसी मूर्ति की तरह नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह। उनके जीवन से लोगों ने यह सीखा कि दुख अगर भक्ति से जुड़ जाए तो वह बोझ नहीं बनता, बल्कि ताकत बन जाता है। एक समय ऐसा आया जब शांतिपुर गांव में भी कठिन दौर आया। सूखा पड़ा, फसलें खराब हुईं, कई घरों में अनाज की कमी होने लगी। पहले ऐसे समय में लोग घबरा जाते थे, लेकिन अब उन्होंने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। किसी ने कहा, याद है, रामा दादी के पास भी कुछ नहीं था, फिर भी उनका मन भरा हुआ था। गांव वालों ने मिलकर अनाज बांटा, किसी ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। मंदिर में उस साल कोई भव्य आयोजन नहीं हुआ, लेकिन बाबा के सामने वही साधारण चूरमा रखा गया। लोगों को लगा जैसे रामा देवी की आत्मा उन्हें देख रही हो और मुस्कुरा रही हो। उस कठिन समय में भी गांव टूट नहीं पाया, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ संसाधन नहीं, एक सीख थी। यह वही सीख थी जो रामा देवी अपने जीवन से दे गई थी, कि सच्ची भक्ति इंसान को अकेला नहीं होने देती। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन रामा देवी की कहानी जीवित रही। आज भी जब कोई भक्त खाटू श्याम बाबा के सामने खाली हाथ खड़ा होता है तो उसे यह कथा याद दिलाई जाती है। उसे बताया जाता है कि बाबा धन नहीं देखते, दिखावा नहीं देखते, वह सिर्फ दिल की सच्चाई देखते हैं। रामा देवी का फीका चूरमा इस बात का प्रमाण बन गया कि प्रेम और श्रद्धा में वह शक्ति होती है जो असंभव को संभव बना देती है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां अंत नहीं होती, वे मार्ग बनती हैं। यह कथा हर उस इंसान के लिए है जो खुद को कमजोर, गरीब या अकेला समझता है। यह याद दिलाने के लिए कि अगर विश्वास सच्चा हो तो खाटू श्याम बाबा कभी साथ नहीं छोड़ते। भक्ति का असली स्वाद मिठास में नहीं, समर्पण में होता है। और यही कारण है कि रामा देवी की साधारण सी कहानी आज भी लोगों के दिलों में उतनी ही मीठी है जितनी उस दिन बाबा के चमत्कार से बनी वह चूरमे की थाली थी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस पावन कथा से मिलने वाली शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए धन, वैभव या दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं होती। खाटू श्याम बाबा ने रामा देवी के जीवन के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए सबसे बड़ा प्रसाद इंसान का सच्चा भाव, निर्मल हृदय और अटूट विश्वास है। जब मन साफ होता है और भक्ति निस्वार्थ होती है, तब फीका भी मीठा बन जाता है और खाली हाथ भी भरे हुए माने जाते हैं। यह कथा यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, अगर इंसान ईश्वर पर भरोसा बनाए रखे तो वह कभी अकेला नहीं होता। रामा देवी ने सब कुछ खो दिया था, परिवार, सहारा, सुख, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। उसी विश्वास ने उन्हें टूटने नहीं दिया और वही विश्वास उनके जीवन को दूसरों के लिए प्रकाश बना गया। इस कहानी से यह संदेश भी मिलता है कि सच्ची भक्ति इंसान को अहंकार से दूर रखती है और करुणा से जोड़ती है। जब गांव वालों ने रामा देवी की भक्ति को समझा तो उनके भीतर का भेदभाव मिट गया। अमीर गरीब का फर्क खत्म हुआ और सेवा की भावना जाग उठी। यही भक्ति की सबसे बड़ी सफलता है, जो समाज को जोड़ दे। सबसे बड़ी सीख यह है कि ईश्वर हमारी परीक्षा हमारी क्षमता से नहीं, हमारे भाव से लेते हैं। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तभी उसकी भक्ति सबसे शुद्ध होती है। रामा देवी का चूरमा हमें याद दिलाता है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो ईश्वर स्वयं उसमें मिठास भर देते हैं। अंत में यह कथा हमें यह भरोसा देती है कि जो इंसान सच्चे मन से भक्ति करता है, उसका जीवन चाहे साधारण हो, लेकिन उसका प्रभाव असाधारण होता है। रामा देवी का नाम भले ही इतिहास की किताबों में न हो, पर उनकी भक्ति अमर हो गई। यही सच्ची जीत है, यही सच्ची भक्ति